अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में बड़ी जनाब गरम तती तती खबरें हैं, बहुत खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, तती तती। दो ऑडियो लीक हुई हैं जी इमरान खान साहब की। आज जुमातुल मुबारक के दिन, एक सुबह के टाइम, एक दोपहर के टाइम, दोनों आपको सुनाएंगे आखिर में, ताकि जो सुनना चाहे वो सुन ले, जिन्होंने सुनी हुई है वो ना सुने तो बाकी तजरिया सुन लें। दूसरी बात करेंगे जी सहाफ़ी असद तूर पर, मारूफ सहाफ़ी हैं, अपना यूट्यूब चैनल पर भी होते हैं, बड़ी अहम खबरें देते हैं, कई बार हमारे पास भी नहीं होती, तो तजरिया बड़ा अच्छा करते हैं। उनकी गाड़ी को आज नामालूम अफराद ने जनाब 0 पॉइंट पर टक्कर मार दी, जानबूझकर। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उसके बारे में बात करेंगे जी। मियाँ वाली के जलसे के बारे में बात करेंगे, इमरान खान साहब के, और पहली और दूसरी वीडियो लीक के मुतालिक बात करेंगे। चले आ जाओ मेरे नाल। सबसे पहले तो जनाब जो ऑडियो लीक हुई है इमरान खान साहब की, पहली ऑडियो जो सुबह के टाइम लीक हुई है, आप सब ने सुन ली होगी। उसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है सरेआम। 5 बंदे सरकार ने खरीद लिए हैं। 5 बंदों को तरगीब दे रहा है कि 5 और खरीद लो, अगर एक भी खरीदा जा सकता है, लुबे लुबा बता रहा हूं, तो वो भी खरीद लो। 24 घंटे हैं, बहुत बड़ा टाइम है, नो प्रॉब्लम, खा जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लुबे लुबा बता रहा हूं। तो जनाब ये सूरत हाल है इमरान न्याजी की। इमरान न्याजी साहब हॉर्स ट्रेडिंग को अपने जलसों में शिर्क करार देना शुरू कर दिया था। ऐसा शिर्क जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। और जनाब ऐसा शिर्क करने वालों को वर्कर जहां मिले पकड़ लें, उनकी ठुकाई करें, उनका फलां करें, उनको जनाब उनकी शादियां नहीं होंगी, उनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये इमरान खान साहब का कहना था। पुरानी तकरीरें उठा के सुन लें, नहीं तो कहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा, तबसरे में बताएंगे तो मैं पेश कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ये इमरान खान साहब इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा ऐसे लगाते हैं जैसे बहुत बड़े मुहिद हों, और इन जैसा जनाब कोई बंदा नहीं है। वो वीडियो भी शो करूंगा जहां वो सजदा कर रहे हैं, आपने 12 देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी वो भी जनाब कब्रों पे सजदा कर रहे हैं। तो कॉल कुछ है, फेल कुछ है। मुख्तसर वीडियो रखूंगा ताकि जल्दी जल्दी आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। दूसरी वीडियो लीक हुई है, ऑडियो लीक हुई है जी, जिसमें असद उमर साहब, शीरी मज़ारी साहब और इमरान खान साहब बज़ाते खुद मौजूद हैं और बात कर रहे हैं सैफर के मुतालिक कि सैफर जनाब दुनिया में मशहूर हो गया है, हमारा यानी कि लुबे लुबा बयानिया मशहूर हो गया है। ऑडियो आपको सुनाऊंगा साथ साथ, बेफिक्र रहें, एंड पर दोनों सुनिएगा ऑडियो, और एंड पर ही देखिएगा कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, और इय्याका नाअबुदु का वो इय्याका नस्तईन का वो कैसा मजाक उड़ाता है, खुद सजदे करता है शिर्क की बातें करके। ये एंड पर, ताकि अगर किसी ने देखी हो तो उनका टाइम ना ज़ाया हो। अच्छा जी, बात ये है कि इमरान खान ने मियाँ वाली में जलसा किया जनाब। इमरान खान ने मियाँ वाली में जलसा किया है। उसमें जनाब एक उसने अपना वीडियो चलाई है जो खुद से बनाई हुई। आपको पता है सोशल मीडिया के जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और जो वीडियो एडिटिंग करते हैं बड़े शार्प हैं। अच्छा, इसको हैं बड़े शार्प, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि एक बंदा खुद ही को कह रहा है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो 1-1.5 मिनट की उसने वीडियो चला दी है, और ये बावर कराने की अपने वर्करों और अपनी कौम यूथ को ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये देखो जो ऑडियो बन रही हैं ये ऐसे जल ही बनाकर बन रही हैं। ये मुमकिन कैसे है यार? फॉरेंसिक रिपोर्ट हुई हैं बकौल
मोहतरम इज्जत माब हैकर साहब आखिर पकड़े जाएंगे किसी दिन, ऐसी बात है। अब तो वो छाया हुआ है पूरी जनाब पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी, क्योंकि जाहिर है जो गलत काम करता है उसका गलत तो नतीजा निकलता ही निकलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी क्या नाम है हमायती हो, बहरहाल गलत काम के गलत नतीजे हैं। बहरहाल ऑडियो आने से इसकी असलियत खुल के सामने आ गई है। लोग पहले बातें करते थे जो हकीकत पर मबनी होती थी, मगर लोग एतबार नहीं करते थे। अब हकीकी जो ऑडियो लीक हुई हैं, अच्छा ऑडियो लीक मियाँ वाली के जलसे की मैं बात कर रहा था, बातें अपनी तरह ज़्यादा करूँगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। मियाँ वाली के जलसे की बात कर रहा था, नवाज शरीफ की जनाब उसने ये बावर कराने की कोशिश किया वीडियो चलाकर कि जनाब ये मेरी जो ऑडियो आ रही है जाली है। अच्छा खुद कह रहा है ये असली है। साइफर की पहली ऑडियो लीक हुई तो कहने लगा यार मेरे बयानियों को तकवीयत मिली है ये ऑडियो लीक होने से, यानी कि ऑडियो असली है, मेरे बयानियों को मजीद तकवीयत मिले, इन्होंने साइफर को मान लिया है। आज ऑडियो लीक हुई तो कह रहा है जनाब ऑडियो जाली है। यार इसकी जबान क्या है, इसके कौलो फेल में तजाद, बदतहजीब ये, बदतमीज ये, और अल्लाह ताला रहम करे कि इसके किसी भी यानी कि यूं समझने की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, आलमी झूठा। आखिरी खबर सुन लीजिए, ब्लॉग छोटा सा बनाना चाहता हूं मैं। तो साफ़ी असद तूर हैं जी, बड़े अच्छे और बड़े डिसेंट से सहाफ़ी हैं और बड़े ग्रेट हैं। मैं बहुत से सहाफ़ियों की तरह उनको भी लाइक करता हूँ, अच्छा इंसान है और बड़ी बड़ी बेहतरीन किस्म की रिसर्च खबरें लाते हैं। तो आज जनाब वो इस्लामाबाद में 0 पॉइंट पर जनाब उनकी गाड़ी को किसी नामालूम गाड़ी ने ऐसी टक्कर मारी कि उनकी गाड़ी जनाब कलाबाजियाँ खाती हुई दूर जा गिरी। अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि मौजूदाना तौर पर बच गए, नहीं तो चोटें आ सकती थीं, कोई हादसा रौनमा हो सकता था। ये तो हालात हैं, ये तो इंतकाम लेने का तरीक़ाकार है। ये नामालूम लोग कौन थे? मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरा एक तज्जिया है, हो सकता है गलत हो, ये नामालूम लोग वो यूथिये थे, वो यूथिया होगा, वो इमरांडो होगा जिसके खिलाफ असद तूर ने बातें की पिछले दिनों। जाहिर है वो तो सरेआम बात करता है भाई, वो तो तहकीक कर करके फिर खबर को इशू करता है। तो जो तहकीक करके सच्ची खबर इशू करे वो लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए हमें भी पता है किस दिन हमें भी कोई ना कोई टक्कर मार देगा, मारने दो। ये है कि हमारे हत्थे चढ़ेगा हम टक्कर मार देंगे, हम तो पेडू हैं, वो मारेगा हम मार देंगे, नहीं मारेंगे तो वो मार देगा, बस ऐसे ही चलेगा। जाहिर है सच को आंच नहीं है, सच कहना ही कहना है और सच बुरा लगता है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगमान। ऑडियो सुनानी शुरू करने लगा हूं और साथ एक वीडियो देखिएगा जो इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताईन के बिल्कुल मुतज़ाद है। आपने देखी होगी पुरानी यादाश्त के लिए। अल्लाह नेगमान। It is over because अब से देखिए 48 hours is a long time। इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। कि इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत है। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो। ये तो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी
सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया सर। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किए। आई सेड यू दैट यस।